फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में स्वागत है। साथियों, खेलो भारत नीति 2025 लॉन्च हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसे खेलो भारत नीति या नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 कहा जा रहा है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक भारत टॉप 5 या स्पोर्ट्स में आ जाए। अब टॉप 5 स्पोर्ट नेशन कैसे पता चलेगा? जिसका ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा मेडल आता है तो उनमें से टॉप 5 में भारत का नाम हो। इस टारगेट के साथ ये इस खेल नीति को मंजूरी दी गई है। इस खेल नीति में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कैसे भारत का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। खेलो भारत नीति के बारे में आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप यहाँ पर जैसा कि न्यूज के थ्रू या आर्टिकल के थ्रू जैसे देख सकते हो, खेलो भारत नीति 2025 जो ये लॉन्च कर दिया है, इसे अब लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था ELI स्कीम को। इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो जो आपको हम खेलो राष्ट्रीय खेल नीति की देंगे आपको, जैसे हमने आपको बताया था। अब भारत नीति होने वाली, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी ने दोनों ही एक ही साथ घोषणा की थी। खेलो भारत नीति और भारत बेसिकली 5 पिलर्स पर आधारित होगा। एक एक करके हम लोग इस बात को समझेंगे डिटेल में। पहले आप ओवरव्यू ये ले लो कि 5 पिलर्स का पहला वैश्विक मंच पर भारत की उत्कृष्टता को, सामाजिक विकास के लिए जो खेल हो, आर्थिक विकास के लिए खेल हो या कहें इकोनॉमिक में बूस्ट हो, जन आंदोलन के रूप में खेल जाए। आप बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाए और शिक्षा के साथ एकीकरण किया जाए, मतलब स्पोर्ट को एजुकेशन के साथ लिंक किया जाए। तो ये 5 पिलर हम आधारित होगी। इंग्लिश में भी आप देखना चाहोगे, जैसे हम बता दें, आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको जैसे कि अब एक एक करके एक एक पिलर्स के बारे में समझते हैं कि किसके तहत क्या घोषणाएं की जाएंगी या क्या बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्पोर्ट नीति। अच्छा, आगे बढ़े हम। इससे पहले आपको ये बता दें कि जैसा कि यहाँ पर राष्ट्रीय खेल नीति हो गई, एक ELI स्कीम है। इनको आप जैसा कि दोनों को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ELI जो है वो किसके लिए थी? एम्प्लॉयर्स के लिए थी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के लिए। अब ये राष्ट्रीय खेल नीति जो है ये भारत सरकार ने नई शुरू की है, मंजूरी इसको मिल चुकी है। इसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। देश को ग्लोबल स्पोर्ट या हब बनाने की कोशिश की जाएगी। भारत का जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जाएगा और 2036 में हम लोग ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी कर रहे हैं, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत किया जाएगा। अगर मान लो 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत को मिल जाता है तो हम लोग के पास एक अच्छा खासा मौका होगा ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने का, क्योंकि घरेलू मैच होंगे, घरेलू टूर्नामेंट होंगे, घर में ही होंगे अपने। तो जब भी होस्ट नेशन जो होता है, मैक्सिमम क्या होता है ना, उसमें वो गोल्ड पाता है, मतलब जो मेडल्स होते हैं, क्योंकि जो भी पर्यावरण होता है, माहौल होता है, वो अपने खिलाड़ियों के अनुकूल होता है। तो ये 2036 में बात हो रही है, हम लोग टारगेट करेंगे, इसको चलेंगे। PM मोदी की अध्यक्षता में और 1 जुलाई 2025 को जैसा कि कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूवल दिया है, पिछली नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी की ये जगह लेने वाला है। अब 5 पिलर्स हैं, जैसा कि हम 5 पिलर्स की बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। पहला, ग्लोबल स्पोर्ट स्टेज पर मजबूती करना, मतलब ग्लोबली भारत का रिकॉग्नाइजेशन बढ़ाना या स्पोर्ट के क्षेत्र में। जैसे कैसी? तो देखो, इसके लिए हम लोग गांव के टैलेंट को उभारेंगे। गांव में जो स्पोर्ट की पहुंच है अभी प्रोफेशनल लेवल पर, स्टैंडर्ड पर लेवल पर कम होती है। हम लोग खेल तो खेलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई नियम कानून तो होता ही नहीं है, मतलब जैसे मर्जी आ रहा वैसे खेल रहा है खेल को। इंटरनेशनल जो रूल होते हैं वो अलग होते हैं, उसके मुताबिक नहीं होता हमारे खेल। मतलब आप देखो कि गली मोहल्ले में कोई खेलता है कोई भी खेल हो, तो उसको जो राष्ट्रीय लेवल पर खेल होता है उसको अलग तरीके से खेला जाता है, एंड जो हम लोग नॉर्मल खेलते हैं वो अलग होता है। कोई भी उसमें सारे रूल्स होते हैं। अब तो जैसे कि अब क्रिकेट को ले लो, तो जैसे कि बहुत सी होती है कि कोई कहीं पे भी कैच मार रहा है, कुछ भी बोल देता है, उसको नाम देता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब इसके बारे में हम बात करें, ये सब नियम होते हैं। तो स्टैंडर्ड नियम नहीं लागू होते हैं। स्टैंडर्ड नियम लागू करके गांव गांव तक स्पोर्ट को पहुंचाना ये होगा इसका उद्देश्य। कॉम्पिटिशन और छोटी लीग को प्रमोट किया जाएगा। छोटी छोटी लीग जो होती है उसके माध्यम से, जैसे कि अभी तो IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, फिर स्टेट प्रीमियर लीग करा सकते हैं या कहें डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग करा सकते हैं हम लोग। तो इससे बेसिक लेवल पर गांव गांव तक बिल्कुल अच्छे से स्पोर्ट पहुंचेगा और जो लोग होंगे वो प्रोत्साहित होंगे, इंस्पायर होंगे इससे, लीग के माध्यम से। IPL जैसा प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर वैष्णवी जी ने इसका अनाउंसमेंट करते समय भी IPL का जिक्र किया, क्योंकि देखो आज के टाइम पर इंडिया एक महोत्सव बन गया है।
45 से 50 दिनों के बीच होता है आयोजन, और अब तो जैसे कि 60 दिनों का कर दिया गया है। तो ये पूरा महोत्सव के रूप में पूरे भारत में चलता है। ट्रेनिंग, कोचिंग और एथलीट स्पोर्ट्स, इसके लिए वर्ल्ड क्लास सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे बेहतर से बेहतर जो ट्रेनिंग मिल सके खिलाड़ियों को। बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, अभी भी आज भी भारत में उतने अच्छे कोच नहीं है। इसकी वजह से जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं, नीरज चोपड़ा वगैरह जो हो गए, जैसे पीवी सिंधु हो गए, ये सबको ना बाहर से विदेशों से कोच हायर करना पड़ता है। ये लोग विदेशों के कोच को हायर करते हैं और उनसे जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसे में जो गांव स्तर के लोग होते हैं ना, उनके लिए तो विदेश की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन जो अपने पूर्व रिटायर खिलाड़ी हैं, उनको अनुभव खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग कोचिंग दे सकते हैं। तो इनको कनेक्ट किया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया भी जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस, मेडिसिन, डोपिंग ना होने पाए, उनको पूरी डोपिंग की जानकारी दी जाए। कौन कौन से मेडिसिन खाने होते हैं, कौन कौन से नहीं ये यूज करना है। एथलीट प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी का विकास कैसे। देखो एक न्यूज याद आ गई आपको, जैसे कि 1-2 साल पहले आई थी कि तैराकी की ट्रेनिंग करने के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी के थ्रू, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू चाइना ट्रेनिंग करवा रहा था अपने खिलाड़ियों का। कैसे रॉकेट जाता है आसमान में, कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल जाती हैं, किस हिसाब से ये उस पेशेवर को में बना करके ये उनके अपने तैराकी के खिलाड़ियों को तैयार कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो कि उस लेवल की टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है वो। तो ऐसे ही भारत को भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले, स्पोर्ट्स कोर्स मिले, टेक्निकल ऑफिशियल मिले, रेफरी मिले, स्पोर्ट स्टाफ मिले, इन सब का विकास किया जाएगा, जिससे भारत ग्लोबल स्तर पर अपने आप की मजबूती बढ़ा पाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट, देखो स्पोर्ट आज के टाइम पर इकोनॉमिक का भी बहुत बड़ा साधन बन चुका है। आप ऐसे देखो आईपीएल में कितनी ज्यादा कमाई होती है। आईपीएल में लोग क्या करते हैं, टिकट खरीदते हैं। आईपीएल के दौरान एडवर्टाइजमेंट आता है, खूब भर भर के ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होता है। किसी भी एक खिलाड़ी को देख लो आप, उनकी टी शर्ट पर कितने 75 तरीके के आपको ब्रांडिंग लगे मिलेंगे। वो सब कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती हैं। ऐसे में स्पोर्ट जो है इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट का एक साधन बन सकता है, बन जाता है। जैसे स्पोर्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है कि कोई भी आया, मान लो जैसे मान लो आप उत्तर भारत में देखते हो, यूपी बिहार में क्या होता है, जो लखनऊ में एक इकराना स्टेडियम है, यहाँ पर आईपीएल होता है। तो यहाँ पर लखनऊ में सिर्फ लखनऊ के ही नहीं आते, बनारस के, गाजीपुर के, सुल्तानपुर के, बिहार से बहुत सारे लोग ये सब नजदीक की वजह से आते हैं यहाँ पर मैच देखने। तो इससे एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। आएंगे, मैच देखेंगे, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन रुकेंगे, तो उनको कुछ अच्छा सा दिखता है, वहां का एक्सप्लोर करेंगे, तो इकोनॉमी बढ़ती है। इससे स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलता है और स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, जिससे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं, जैसे मान लो आप कोई भी मतलब जो क्रिकेट बॉल है या बैट है, इनके भारत के अच्छे से मैन्युफैक्चर किया जाए। स्टैंडर्ड क्वालिटी का लोग खिलाड़ी बैट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे लेवल पर की जाए, तो मतलब स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके। इसका सिस्टम को भी मजबूत किया जाए। स्पोर्ट्स सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं, जो ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे इक्विपमेंट तैयार करते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को मजबूत किया जाएगा, जिससे सरकार पर लोड कम हो सके। तीसरा पिलर क्या होगा, सामाजिक विकास के लिए स्पोर्ट। स्पोर्ट जो है ये सोशल डेवलपमेंट में भी काम आता है। बहुत जगहों पर आप देखते हो विभिन्न मत होते हैं, लोगों की जो अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन जब भी क्रिकेट मैच की बात आती है, जब कोई ऐसा मैच आए जैसे कि अपने यहाँ होता है, तो अचानक से सब लोग क्या करते हैं, एक बन जाते हैं। कैसे, स्पोर्ट खत्म होता है तो उस एग्जांपल ले ले हम, जैसे कि अपने यहाँ आईपीएल, आरसीबी होती है, जैसे कोलकाता राइडर्स है एंड गुजरात टाइटन मुंबई है। इन सबको क्या होता है, जब ये गेम होते हैं यहाँ पर, तो गेम जब यहाँ पर गेम खेला जाता है तो ये लोग एक दूसरे को मतलब बराबर मानते हैं। ठीक है, वो फिर मतलब अपना अपना अभी यहीं पर अलग अलग करने लगते हैं, ये तुम्हारी टीम, ये तुम्हारी टीम। बट अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए तो वो अपना भारत नजर आने लगता है इन लोग को। आप इसमें मतलब इससे समझ सकते हो। इससे तो आप फिर जैसे बीता राजनीतिक पार्टियां गुजरती हैं, मतलब अपने में आएंगे तो फिर अपने तरीके से लड़ने लगते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। तो सामाजिक विकास के लिए और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी स्पोर्ट काम आता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो महिलाएं हैं या कहें आदिवासी, दिव्यांग जो हैं, इन सबको भी एक सपोर्ट मिलेगा, इनसे कनेक्ट हो पाएंगे ये लोग और इनकी ग्रोथ भी होगी, अर्निंग भी होगी अच्छी खासी। कैसे, समाज में ये लोग इज्जत प्रतिष्ठा भी पाते हैं। कैसे, अभी कोई कोई जैसे दिव्यांगजन जो होते हैं, जैसे जिनको प्रॉब्लम्स है कुछ, तो इनमें क्या होता है ना, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं ये लोग, उनको इतनी इज्जत नहीं मिल पाती
इस समाज में जा करके। लेकिन अगर यही जाके ओलंपिक में, पैरालंपिक में कोई मेडल जीत लाते हैं अच्छे से, तो इनको वो समाज में इज्जत मिलेगी, 4 लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे। ये तो क्या होता है ना, इससे सामाजिक विकास भी होता है। ऐसे लोगों के लिए जो पारंपरिक और देसी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे खेल होते हैं, बचपन से हम लोग खेलते आते हैं, लेकिन पता लगता है कि इंटरनेशनल में वो होता ही नहीं है। ताश होता है जो खेलते हैं बचपन से, वो नहीं होता है खिलाड़ी। अब जैसे कि लूडो वगैरह, इस तरह के खेल जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होते हैं। कबड्डी वगैरह को प्रमोट किया जाएगा। देसी खेलों को भी अगर बात करें तो भारत भी अपने यहाँ अब मेजबानी करेगा, तो कबड्डी को बढ़ चढ़ के हिस्सा बनाने की कोशिश करेगी पूरी भारत। अब शिक्षा में करियर का भी ऑप्शन जोड़ा जाएगा। बार में मतलब बता दें, यहाँ पे अगले प्लेयर्स में बात करेंगे तो लोगों के विकास के लिए स्पोर्ट ये तो बहुत ही संबंधित है उससे, पिलर से लोगों का भी विकास होता है, क्योंकि इकोनॉमी भी उनकी बढ़ती है। ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब भी कुछ आने लगते हैं। फिटनेस प्रोग्राम जो ये स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस हैं, इसमें भी शुरू किए जाएंगे, जिससे हर स्तर पर स्पोर्ट को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट से कनेक्ट किया जाए। देश भर में इसके लिए कैंपेन चलाए जाएंगे। 5वां पिलर जो लास्ट है, अगर हम बताएं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, शिक्षा के साथ स्पोर्ट को जोड़ना। अब ये मस्ट कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा कि स्पोर्ट अनिवार्य है। कहाँ पर पहले क्या होता था कि चलो ये तो अभी पीटी का क्लास चलेगा, या मान लो स्पोर्ट की क्लास है, लास्ट वाली क्लास उसे डाल दिया जाता था। लास्ट में खिलाड़ी जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट होते थे, पढ़ने नहीं तो मतलब बैग लेकर भाग जाते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कभी कभी रेगुलर से चलती नहीं थी, तो अब इसको मस्ट किया जाएगा कि गंभीरता से लिया जाएगा कि सभी स्कूल में ये स्पोर्ट्स जो है मतलब क्या रेगुलर कर दिए जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो फिजिकल होते हैं ना टीचर्स, उनके लिए बात हो रही है। इससे जागरूकता बढ़ सके और खेल के जो इक्विपमेंट होंगे खेल स्कूलों में अच्छे तरीके से पहुंचाए जाएंगे, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उन जो खेल के इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं उनमें कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है सही से कि नहीं, बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं। हम लोग इसको जैसे कि अब जब कॉलेज जैसे हम लोग भी पढ़ते थे, पर इतना स्पोर्ट्स सब्जेक्ट होता था कि हाँ स्पोर्ट टाइम भी होता था, पीरियड भी होता था, बट उसे उतना लेवल नहीं, इतना नहीं ध्यान देते थे, कोई उसमें फोकस नहीं करता था, ना कोई वहाँ के टीचर्स इतना फोकस करते थे। और स्पोर्ट कॉम्पिटिशन की जब बात आती है तो वो जिस दिन होगा ना उसी दिन चालू कर देंगे, इसलिए तो वो खेलने को मिलता था 2-4 दिन पहले, जब जिस दिन कॉम्पिटिशन या एग्जाम होगा उसका, कोई भी स्पोर्ट हो इस तरह से। तो अब यहाँ पर ऐसा ना हो कि जैसे कि सभी खेल जिसमें जिसकी भी रुचि हो, जिसमें जिसको जो खेल पसंद हो, क्योंकि बहुत सारे जो खेल है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, जो गांव में होते हैं या फिर उनको पता भी नहीं कि ये भी खेल होता है क्या, ये भी गेम होते हैं, पहली बार देखते हैं, लेकिन वो सीखते हैं बहुत मतलब तगड़ा उससे, क्योंकि ये इंडियंस हैं, इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो सीख गए तो बहुत से ज्यादा अच्छे से खेलते हैं और अच्छा खासा, और उनको टीचर मिल जाए, अगर अच्छा कोच मिल जाए तो वो बढ़िया परफॉर्म करके मेडल भी ला सकते हैं। खैर ये तो रही खेलो भारत नीति। आपकी इस पर क्या राय है, आपको इस पर क्या मतलब भविष्य दिख रहा है, या कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।